दोस्तों, हम में से कई लोगों ने बचपन में एक कविता पढ़ी होगी जिसका नाम था कदम का पेड़ और उसकी कवि थी सुभद्रा कुमारी चौहान। वो कविता की कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम दो पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती ये कदम की डाली। वैसे कविता और भी लंबी है और भी हम लोग इसके बारे में बोल सकते हैं, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखूँ और आपको बताऊँ इस प्यारे से एक ऑयल के बारे में जो कि रूह कदम है और ये एक प्योर कदम का ऑयल है। तो चलिए करते हैं दोस्तों वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, आज जन्माष्टमी का दिन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी जन्माष्टमी टू माय व्यूअर्स एंड माय फ्रेंड्स। मैंने सोचा दोस्तों इससे बेहतर और कौन सा दिन हो सकता है इस ऑयल को रिव्यू करने के लिए। हिंदू मैथोलॉजी में कदम का पेड़ काफ़ी सिग्निफिकेंस रखता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी इस पेड़ के नीचे खेला करते थे और इस पेड़ की डालियों पर वो बांसुरी बजाया करते थे। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये जो कदम का ऑयल है कैसा ऑयल है, क्या आप इसको ले सकते हैं, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है और इसका प्राइस क्या है, आप कहाँ से ले सकते हैं, हम लोग सबकी बातें करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं इस ऑयल को, ये मैंने लिया था रोहित जी से जो हसायन परफ्यूमर्स के ओनर हैं और ये रूह कदम है दोस्तों। एक रूह कदम होता है, एक अतर कदम होता है। अतर कदम सैंडलवुड के बेस पर बनता है और कभी कभी कुछ डिफरेंट ऑयल्स रहते हैं उसमें मिक्स, लेकिन ये जो रूह कदम है ये एक प्योर कदम का ऑयल है दोस्तों। कदम के पेड़ पर उसके फूल निकलते हैं और वो फूल बाद में फल बनते हैं। तो जब वो फूल बनते हैं तो उस वक्त उनको हार्वेस्ट किया जाता है और उसको हाइड्रो डिस्टिल किया जाता है। तो हाइड्रो डिस्टिलेशन के प्रोसेस से ये रूह कदम तैयार होता है। दोस्तों, आप अपने सामने जो ऑयल देख रहे हैं कदम का, इसके आगे एक वर्ड लिखा है जिसका नाम है रूह। तो इससे पहले मैंने रूह खस का भी एक रिव्यू किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर आप आई बटन में देख सकते हैं। तो ये जो रूह का मतलब होता है दोस्तों, ये रूह का मतलब होता है प्योरेस्ट फॉर्म। यानी कि जब भी हम किसी भी चीज़ को हाइड्रो डिस्टिल करते हैं, जैसे वो खस हो गया या फिर गुलाब हो गया या फिर कदम भी हो गया, तो उसका जो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है वो एक प्योर ऑयल होता है। तो उस प्रोसेस को हाइड्रो डिस्टिलेशन यानी कि डेग भब का मेथड का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो रूह कहलाता है। यानी कि वो रूह गुलाब हो सकता है, रूह खस होता है, कोई भी एक फाइनल प्रोडक्ट होता है। अगर वो हाइड्रो डिस्टिल से बना होता है तो वो रूह कहलाता है। तो रूह कदम एक हाइड्रो डिस्टिलेशन से बना हुआ एक ऑयल है और ये एक प्योरेस्ट ऑयल है। थोड़ा सा कॉस्टली आता है, ये थोड़ा क्या मैं कहूँगा काफ़ी कॉस्टली आता है। तो प्राइसेस की बात हम लोग बाद में करेंगे दोस्तों। फ़िलहाल जानते हैं कि ये कैसा इसकी प्रोफाइल कैसी है, ये स्मेल कैसा करता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये शौकीन लोगों के लिए होते हैं। ये सभी लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते और मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि आप अपने बजट से ऊपर जाके कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स आप लें। हाँ, अगर लेकिन आपका बजट परमिट करता है और आप कुछ ऐसे चीज़ की तलाश में हैं, जैसे कि आज जन्माष्टमी है तो आप ट्रेडिशनली ड्रेस्ड होंगे, तो उस ट्रेडिशनल ड्रेस्ड पर आप इसको लगाइए, इस ऑयल को लगाइए, तो आपके उस ओकेजन को ये कंप्लीट करेगा। क्या आपको लगता है मैं सही बोल रहा हूँ ना? तो वैसे लोग इसकी तरफ जा सकते हैं। मुझे ऐसे चीज़ों को लगाना काफ़ी पसंद आता है दोस्तों। मेरा वन ऑफ द फेवरेट ये इस तरह के ऑयल्स हैं, मुझे काफ़ी पसंद है। मेरे पास इसका ठीक ठाक कलेक्शन है, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ठीक ठाक है। मुझे पर्टिकुलरली रूह खस काफ़ी पसंद आता है, मुझे शमामा पसंद आता है। आई एम नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ एगरवुड ऊद, लेकिन जो भी ऊद मैंने एक्सपीरियंस किया है वो काफ़ी एनिमेलिक का रहा है आज तक। लेकिन हाँ, अभी मैंने हाल फ़िलहाल में जो अतर मोहम्मद, अयूब मोहम्मद याकूब से जो कुछ मुखल्लत लिए हैं वो मुझे काफ़ी पसंद आए दोस्तों। तो रूह कदम की अगर बात की जाए तो ये थोड़ा सा पंजेंट होता है दोस्तों स्टार्टिंग में और थोड़ी सी शार्पनेस आपको मिलती है। जैसे ही ये मिड में ट्रांजिशन लेता है, थोड़ा सा इसमें आपको क्रीमीनेस एक फैक्टर मिलता है और अपने बेस में जाके ये वुडी हो जाता है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ एक सिंपल वर्ड में, तो जो कदम का फूल अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया है या अगर आपने नहीं भी किया है
तो एक शार्प गैसोलीन टाइप की ओपनिंग आपको मिलेगी, जैसे पेट्रोलियम की ओपनिंग होती है, तो वो काफ़ी दबी दबी सी आपको रहेगी। बहुत ज़्यादा पेट्रोल जैसा कुछ आपको नहीं आएगा, लेकिन आपको कुछ गैसोलीन की एक हिंट मिलेगी और साथ में एक क्रीमीनेस मिलेगा। वनीला जैसा नहीं है, लेकिन उसके करीब है वनीला के। इस ऑयल की प्रॉपर्टी है दोस्तों वो, और ये अपने बेस में जाके वुडी हो जाता है, और मैं इसके बेस को मैं बहुत एंजॉय करता हूँ दोस्तों, इस ऑयल के बेस को। ये मेरे पास 3 ml की क्वांटिटी में है, और ये 3 ml आपको लगभग 6000 का पड़ेगा। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे हैं जो कि आप किसी ऑस्पिशियस ओकेजन में लगाएं, तो आप इसकी तरफ देख सकते हैं। और मैं कहूँगा कि आप इसको साल में 1 बार 2 बार ही यूज़ करिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। 3 ml काफ़ी लंबा चलेगा दोस्तों, अगर आप इसको सही से यूज़ करते हैं तो मैं तो कहूँगा कि 10 साल से भी ऊपर आपका चल सकता है, ईज़िली चल सकता है। और दोस्तों ऐसे इंडस्ट्रीज़ को हमें प्रमोट करना चाहिए जिसमें कि जो वर्कर्स हैं काफ़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि ये जो 5 ml होता है दोस्तों, मैंने रोहित जी से पूछा कि 5 ml आपको कितने फ्लावर्स की, कितने किलो फ्लावर्स की ज़रूरत होती है इस इतने क्वांटिटी को बनाने में। तो उन्होंने मुझे बताया, ये तो खैर 3 ml है, तो 5 ml में उनको 40 kg फ्लावर की ज़रूरत पड़ती है। तो सोचिए दोस्तों, 40 किलो फ्लावर को कलेक्ट करना कितनी बड़ी बात है, और ये सब हाथ से कलेक्ट किया जाता है और इसको हाइड्रो डिस्टिल किया जाता है। तो सल्यूट है दोस्तों ऐसे वर्कर को और ऐसे परफ्यूमर को जो कि इस तरह के प्रोडक्ट्स हमारे सामने लाते हैं। 40 किलो और उसमें 5 ml, और उसमें से 3 ml तो मैंने ही ले लिए। तो अब आप समझ लीजिए कि इस 3 ml को बनाने के लिए ऑलमोस्ट 35 किलो के आसपास फूल लगा होगा। और कदम के फूल कैसे होते हैं मैं आपको यहाँ पर एक इमेज लगा दूँगा। तो सोचिए कि 35 किलो को इकट्ठा करना कितना मुश्किल काम होगा दोस्तों, कितना ज़्यादा मुश्किल काम होगा। और उसके लिए मुझे लगता है कि कभी कभी लगता है कि 6000 रुपये चलो ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ ज़्यादा तो है हमारे एक नॉर्मल यूज़र के लिए, नॉर्मल कंज्यूमर के लिए। लेकिन आप सोचिए दोस्तों कि 35 किलो या 40 किलो फूल को इकट्ठा करना कितना मुश्किल काम हो सकता है। तो सल्यूट है ऐसे वर्कर को, ऐसे कारीगर को जो कि हमारे इस परंपरा को बरकरार रखे हुए हैं। और हमें प्रमोट करना चाहिए दोस्तों ऐसी इंडस्ट्रीज़ को। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है और इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। मे भी हो सकता है कि जो वर्कर इसके पीछे, जो कारीगर लगे हैं, वो अपने आने वाली पीढ़ी को ये सब काम करने के लिए प्रेरित ना करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी खून पसीना लगता है। आई डोंट नो वो कितना बचा पाते हैं एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन कुछ जो मेहनत है मैंने आपको बता दिया कि ये क्या मेहनत लगती है। और दोस्तों ये जो रोहित जी का ये जो प्रोडक्ट है, उन्होंने बोला कि एक्सक्लूसिवली शायद वो बनाते हैं इंडिया में। बाकी लोग अतर कदम बनाते हैं, लेकिन रूह कदम शायद रोहित जी बनाते हैं। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, मुझे इतना मालूम नहीं, लेकिन जैसा मुझे रोहित जी ने बताया। और दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत लोगों को लग सकता है कि ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो है, बट ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है दोस्तों। मैंने ये ऑयल रोहित जी से खुद लिया है, परचेज़ किया है, और परचेज़ करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे दोस्तों इन सब चीज़ का शौक़ है। और मैंने पहली बार देखा कि रूह कदम भी कुछ प्रोडक्ट होता है, तो मैंने रोहित जी से पूछा कि ये कैसा प्रोडक्ट है। तो उन्होंने बोला कि ये उनकी खासियत है, उनके डिस्टिलेशन यूनिट की, रूह कदम, क्योंकि वो बाकी सब चीज़ तो दूसरे डिस्टिलर्स भी बना देते हैं, लेकिन रूह कदम रोहित जी का स्पेशलिटी है। तो अगर आपको इस तरह के प्रोडक्ट्स पसंद हैं तो मैं इनका नंबर यहाँ पर डिस्प्ले पे लगा दूँगा, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो काफ़ी डिफरेंट ऑयल भी बनाते हैं। अगर मैंने यहाँ पर अतर बोला है दोस्तों तो करेक्ट मी, अतर ये नहीं है, ये एक ऑयल है दोस्तों। अतर थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ हो जाती है, काफ़ी लोग कंफ्यूज करते हैं अतर और प्योर ऑयल में। तो जो रूह है वो अतर नहीं है, अतर जो है वो रूह नहीं है, और मुखल्लत है। आप कह सकते हैं कि वो अतर के कंपैरिजन में मुखल्लत और अतर एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन जो रूह गुलाब है, रूह खस है, रूह कदम है, ये अतर कदम या अतर गुलाब जो भी है, तो वो आप वो मत समझिए, क्योंकि अतर दोस्तों सैंडलवुड के बेस पर भी बन सकता है। अतर के लिए कोई एक सिंथेटिक एलिमेंट, सिंथेटिक ऑयल का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन जो रूह होते हैं वो एक प्योरेस्ट फॉर्म होता है दोस्तों, इससे प्योर कुछ नहीं होता। तो अगर आपको कुछ प्योरेस्ट ऑफ द प्योर लेना है तो वो
रूह उसके सामने उसके आगे लिखा होना चाहिए। इस बात का आप ख़ास ध्यान रखिएगा। दोस्तों मैंने आपको काफ़ी बार ये बताया होगा कि जो डिस्टिलर्स होते हैं ऑयल के, एसेंशियल ऑयल्स के, जो कन्नौज में हैं या फिर अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में हैं, तो वो अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया के बाहर भी सोर्स करते हैं। तो बड़ी बड़ी जो परफ्यूम्स की कंपनी है उनसे ऑयल परचेज़ करती है, तो वो अपने परफ्यूम्स में इन्हीं ऑयल्स को डालते हैं, और जिससे कि उनकी जो कीमत है वो 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी ऐसे कुछ बढ़ जाती है इन्हीं ऑयल्स की बदौलत। तो वैसा ही एक प्रोडक्ट है दोस्तों मेरे पास, जिसका नाम है मदुरई एंड मथुरा। आप यहाँ देखिए। और दोस्तों ये जो मदुरई एंड मथुरा है ये श्लोक्शा का एक प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑडिपाफा कॉन्सेंट्रेशन है, 15 ml की क्वांटिटी है, www.sloksha.co.uk। तो ये एक यूके का नीश प्रोडक्ट है दोस्तों, नीश परफ्यूम हाउस है श्लोक्शा, और इसके ओनर कोइंसिडेंटली एक इंडियन है और वो एक डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन है। सोचिए दोस्तों, एक इस परफ्यूम को एक डेंटिस्ट ने बनाया है, और ये एक नीश प्रोडक्ट है यूके का, और ये यूके के वेबसाइट्स पे, परफ्यूम के वेबसाइट्स में भी काफ़ी लिस्टेड है, अवेलेबल है। तो ये मुझे कैसे मिला? तो रोहित जी ने मुझे बताया था कि उनके जो प्रोडक्ट्स है वो कुछ परफ्यूमर्स यूज़ करते हैं, तो उन्हीं में से एक परफ्यूमर ने रोहित जी को उनके परफ्यूम्स दिए थे ट्राई करने के लिए। तो ये रोहित जी ने मुझे ट्राई करने के लिए दिया है, और ये बाद में मुझे उनको रिटर्न करना है। तो ये मुझे इतना पसंद आया कि मैंने इनके ओनर से कांटेक्ट किया, और ये मैंने उनसे एक डिस्कवरी सेट लिया दोस्तों। तो ये मेरे पास श्लोक्शा का डिस्कवरी सेट है, जिसमें कि ये पर्टिकुलर परफ्यूम भी है, मदुरई एंड मथुरा। तो आप देख सकते हैं ये उनका कुछ कार्ड है कि कौन कौन से परफ्यूम हैं, और ये मेरे पास 6 परफ्यूम्स का एक सैम्पल है, और भी कुछ 4-5 परफ्यूम्स हैं मेरे पास अलग रखे हुए। तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि ये ऑयल मुझे एक हल्की सी गैसोलीन की महक आती है। तो आपने सोचा होगा कि मैंने ये कैसे पकड़ा गैसोलीन को। ये मेरे लिए आसान नहीं था पकड़ना, मैंने ऐसे पकड़ा। आप यहाँ पर देखिए, मदुरई एंड मथुरा में यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है, इस ब्रांड के ओनर ने, श्लोक्शा के ओनर ने, कि यहाँ पर आपको एक प्रिकली गैसोलीन का नोट्स मिलेगा। और वो जो गैसोलीन का नोट है दोस्तों, मुझे इसमें काफ़ी एविडेंट लगा। मतलब काफ़ी ज़्यादा एविडेंट नहीं है, लेकिन हल्का एविडेंट है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये हल्का जो गैसोलीन का नोट मुझे इस परफ्यूम में आ रहा है, तो वो यहाँ पर बिल्कुल ही कंफर्म हो गया कि हाँ। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी। और ये जो परफ्यूम है इसमें सिर्फ कदम भी नहीं है, और भी इंग्रेडिएंट्स हैं। आप यहाँ पर देखेंगे ये कि दिस परफ्यूम हैज़ अ लेसर नोन एब्सोल्यूट सेंट ऑफ द यूनिक बर्डफ्लावर ट्री। तो कदम के पेड़ को इंग्लिश में हम लोग बर्डफ्लावर ट्री बोलते हैं। तो यहाँ पर उसका एक एब्सोल्यूट सेंट इन्होंने मिक्स किया है। इसमें और भी नोट्स है, जैसे कि आपको इसमें कुछ ग्रीन नोट्स मिलेंगे, डिल का नोट मिलेगा, कुकुम्बर का नोट है, और इसमें मस्की एलिमेंट भी है। तो काफ़ी बढ़िया परफ्यूम लगा दोस्तों। और आप कभी इसको विज़िट करिए दोस्तों, इस वेबसाइट को www.sloksha.co.uk। मैं यहाँ पर उसका वेबसाइट का एक डिटेल लगा दूंगा। एंड अगेन आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस दोस्तों, एनीवे आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस। मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, और मैं आगे चल के इस पूरे के पूरे जो डिस्कवरी सेट है इनका भी रिव्यू करूँगा। और ये मेरा खुद का डिसीजन है इसको रिव्यू करना। मुझे इसके लिए कोई पेड प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये यूके का ब्रांड है। मैंने उनके ओनर से पूछा था कि इफ़ माई व्यूअर्स लाइक दिस परफ्यूम, इफ़ दे वांटेड टू टेस्ट, सो क्या वो आप इसको इंडिया में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि जैसे उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया है, उनके कोई रिलेटिव इंडिया आते जाते रहते हैं, तो उसी तरह कुछ ऑर्डर्स, उनके 5-6 ऑर्डर्स अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो वो उसको कलेक्टिवली इंडिया में भेजा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यूके से इंडिया में जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ है थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो वो बल्क में तो नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन किसी के थ्रू वो भेजा सकते हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि आप उनसे आज पूछें और आपको 4-5 दिन में मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ना हो इतना जल्दी। लेकिन आप उनके ओनर से बात कर लीजिएगा। मैं उनके ओनर का भी, श्लोक्शा के ओनर का यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा। तो ये एक यूके का नंबर है दोस्तों, तो आप उनको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर रूह कदम के परफॉर्मेंस की बात करें तो इससे मुझे स्किन पे लगभग 3 घंटे की लॉन्जेविटी मिलती है, और कपड़ों पर ये मेरे 6-7 घंटे तक टिकता है। और इसका जो सेंट है 8वें घंटे तक भी लिंगर करता है।
तो ये आपको ये लगभग 8 घंटे तक आपको महसूस होगा। और आपको इसको लगाना कैसे है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप इसको कैप को ओपन करिए। कुछ इस तरह का आपको एक डिपस्टिक मिलता है। तो यहाँ पर आप डिपस्टिक को आप अपने ये जो पल्स पॉइंट है यहाँ पर अप्लाई करिए। आप चाहे तो 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको एनॉय नहीं करेगा। तो आप 2 बार मैं कहूँगा कि आप इसको 2 बार अप्लाई करिए। 2 बार मतलब ऑयल को निकालिए डिपस्टिक से, और इसके डिपस्टिक को आप अच्छे से इंसर्ट कर दीजिए। ये थोड़ा सा टाइट है, हाँ ये हो गया। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपके हाथ में पल्स पॉइंट पे यहाँ पर लगा है, तो हल्का हल्का आपको टैप करना है इस तरह से। और टैप करने के बाद आपको इससे ऐसे मतलब ज़ोर से इसको रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस टैप करना है। और अपने पल्स पॉइंट पे यानी कि ईयर लोब्स के नीचे जो नेक का पोर्शन है, गाल पे मत लगाइएगा, जो ईयर लोब्स के नीचे जो नेक का जो पोर्शन है उसके नीचे लगा लीजिए। और थोड़ा सा अपने कॉलर बोन पे लगा लीजिए, और उसके बाद अपने शोल्डर्स पे कपड़ों पर लगा लीजिए। तो ये जो कदम का जो ये ऑयल है, ये ज़्यादा आपके कपड़ों पर ये कोई दाग नहीं देगा, क्योंकि आप पहले ही आप इसको सबसे पहले आप अपने पल्स पॉइंट पर यहाँ लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसमें कोई दाग नहीं छोड़ता है ये। वैसे रूह खस दाग छोड़ता है, ये रूह कदम दाग नहीं छोड़ता। लेकिन आप देख लीजिए इसका जो कलर है वो थोड़ा सा येलोइश, पेल येलोइश टाइप का है, लेकिन फिर भी इसने यहाँ कोई दाग नहीं छोड़ा है, आप देख सकते हैं। तो आप इसको बेझिझक वाइट कुर्ते पर भी आप लगा सकते हैं, और आप इसको कभी भी लगाइए दोस्तों। मैंने आपको बोला कि आप इसको साल में 2 बार यूज़ करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कभी अकेले हैं, आपको मूड किया कुछ नेचुरल चीज़ें लगाने का, तो आप लगाइए, क्योंकि मैं भी कुछ ऐसा ही करता हूँ। जब मैं अकेला होता हूँ या फिर मुझे लगता है कि हाँ मैं अच्छे मूड में हूँ, तो मैं इस तरह के नेचुरल ऑयल्स का यूज़ करता हूँ, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों। शमामा हो गया, रूह खस हो गया, आपको फिर ये अतर गुलाब हो गया, फिर मिट्टी अतर हो गया, सैंडलवुड ऑयल हो गया, फिर ये रूह कदम हो गया। मुझे काफ़ी पसंद है लगाना दोस्तों। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स का हमें यूज़ मतलब करते रहना चाहिए, जिससे हमें थोड़ी सी सुकून मिलती है, मन को थोड़ी सी शांति मिलती है। तो इस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दूसरी ज़रूरी बात यह है कि ये प्रोडक्ट सबके लिए नहीं है, सबको पसंद नहीं आएगा, आपको इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसका डीकैंट आप इस्तेमाल करके आप चेक कर सकते हैं। आप समझिए कि एक तरह का डीकैंट ही है ये, क्योंकि ये मेरे पास तीतेबल है, और मेरे पास मैं इसको डीकैंट नहीं करता। अगर आपको ये लेना है तो आपको रोहित जी से ही लेना पड़ेगा। तो अगर आप इनको ले लेते हैं मेरे वीडियोस को देखने के बाद और आपको वो पसंद नहीं आया, तो ऐसा मैं नहीं चाहूँगा। आप इसके सेंट प्रोफाइल को समझिए। ये एक वाइल्ड फ्लावर होता है दोस्तों, कदम का पेड़ जंगलों में, खेतों में वाइल्डली उगता है। तो उसकी जो सेंट है वो मास प्लीजिंग तो नहीं मैं कहूँगा, थोड़ा सा इसमें गैसोलीन टाइप का एक स्मेल आता है, एक वाइल्डनेस रहता है इसकी खुशबू में, लेकिन बेस में ये वुडी हो जाता है। तो बेस में मुझे ये ठीक ठाक लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन ये कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड सेंट प्रोफाइल नहीं है, बहुत ही मास प्लीजिंग नहीं है। जैसे कि आपको चंदन का तेल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, शमामा भी आपको ठीक ठाक लगेगा। मुझे इवन कि रूह खस भी काफ़ी अच्छा लगता है। मिट्टी अतर काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि वो भी एट द एंड चंदन के बेस पर बना होता है। तो चंदन की खासियत होती है कि एक क्रीमीनेस होता है उसमें, लेकिन वो चीज़ आपको यहाँ नहीं मिलेगी। अगर आपको इसको लेना है तो आप सोच लीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि आपको पसंद आएगा, तो आप इसको एक स्पिरिचुअल पर्पस के लिए ले सकते हैं। अगर आप ऐसे शौकीन इंसान हैं जिनको इस तरह के कलेक्शंस रखने का शौक़ है, तो वैसे इंसान इसकी तरफ जा सकते हैं। आपको अगर रिस्की नहीं लगता है 6,000 रुपये इन्वेस्ट करना किसी ऐसे चीज़ में जो आपको पसंद ना आए, तो वैसे लोग इसकी तरफ जा सकते हैं। तो आप इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों ये था एक रिव्यू रूह कदम का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि ऐसे जब कभी हम लोग अपने दिल से बात करते हैं, तो ये जो रिव्यू है मेरे दिल से निकला है। तो अगर मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो मुझे प्लीज़ बताइए कि कहाँ पर मैंने क्या मिस किया है। तो कोशिश करूँगा दोस्तों आगे से उस चीज़ को करेक्ट करने की। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।